इन दिनों वन्य प्राणी जंगलों में पानी की कमी के चलते रहवासी क्षेत्र के नजदीक आ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें आसानी से देखा जा सकता है। हालांकि वन्य प्राणी को देखने का अलग ही रोमांच होता है। लोग हजारों रुपये खर्च कर राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणियों को देखने पहुंचते हैं। बावजूद इसके उन्हें टाइगर या तेंदुए के दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन कान्हा क्षेत्र से सटे बैहर में इन दिनों आसानी से वन्य प्राणी तेंदुए को देखा जा सकता है। जानकार लोगों की माने तो जंगल में पानी की कमी के कारण वन्य प्राणी रहवासी क्षेत्र की ओर आ रहे हैं। गत दिवस नगर परिषद बैहर के वार्ड क्रमांक 13 सियारपाट सड़क पर लोगों ने वन्यजीव तेंदुए को देखा। चूंकि अक्सर लोग सुबह शाम घूमने जाते हैं, ऐसे ही शाम को घूमने जाने वाले कुछ लोगों को सड़क किनारे तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों ने दुर्लभ तस्वीर को कैमरे में कैद कर लिया। सियारपाट सड़क पर तेंदुए के दिखाई देने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, लोग बंद गाड़ियों के साथ वहां पहुंचने लगे। देर रात तक लोगों ने सड़क और इसके आसपास विचरण करते हुए तेंदुए को देखा। बावजूद इसके बैहर के वन अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी, जिससे वन्य प्राणियों की सुरक्षा चिंतित करती है। चूंकि गत दिनों ही सिवनी जिले के क्षेत्र में 2 बाघ शावकों के दिखाई देने पर वहां लोगों ने उन्हें घेर कर उस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी थी, जिससे मीडिया की खबरों के अनुसार एक शावक के पैरों में चोट भी आई थी। हालांकि बाद में पुलिस और वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की सहायता से बाघ के शावकों को बचाकर उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ा था। हालांकि बैहर के सियारपाट मार्ग पर नजर आए तेंदुए के साथ ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई, लेकिन यदि आक्रामक होता या फिर किसी पर हमला करता तो निश्चित ही ये स्थिति बन सकती थी और वन्य प्राणी तेंदुए की शामत आ सकती थी। सिवनी क्षेत्र की घटना जैसी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए वन विभाग को सजग रहकर इस ओर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल सड़क पर विचरण करते हुए तेंदुए का लोगों ने जमकर दीदार किया और उस पल को मोबाइल के कैमरे में भी कैद किया। कम समय में राशि को दोगुना करने वाले करोड़ों के मालिक कथित अंबानी और अडानी अब जेल की हवा खाएंगे। माननीय न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका को निरस्त कर आगामी 30 मई तक न्यायिक रिमांड पर उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए हैं। हाई प्रोफाइल और जनता की नजरों में कथित सेलिब्रिटी बन चुके सोमेंद्र कंकरायने और हेमराज आमाडारे की गिरफ्तारी के बाद से ही जिले का माहौल गर्म है। एक नंबर गत दिवस माननीय न्यायालय में आरोपियों को पेश करने के दौरान लोगों का बड़ा हुजूम देखा गया था, जिसके चलते आज फिर न्यायालय में आरोपियों को पेश किए जाने के पूर्व ही पुलिस ने न्यायालय के आसपास तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर बैरिकेड लगा दिए थे, जिसके चलते माननीय न्यायालय में केवल अधिवक्ताओं और पक्षकारों को ही आने की अनुमति दी गई थी। वहीं न्यायालय में पुलिस ने आरोपियों को सुरक्षा के साये के साथ पेश किया। आपको बताएं कि सालों से अवैधानिक रूप से राशि को दोगुना करने वाले कथित अंबानी और अडानी कहे जाने वाले सोमेंद्र कंकरायने और हेमराज आमाडारे राशि दोगुना करने का खेल चला रहे थे, जिसमें जिले सहित पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का करोड़ों रुपये जमा किए जाने की खबर है। इन लोगों के साथ ही किरनापुर में अजय तिड़के का नाम भी शामिल है, जो प्रलोभन देकर जनता की गाढ़ी कमाई को ले रहा था, जिसकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायत और लगातार मिल रही जानकारियों के आधार पर बालाघाट पुलिस ने साहसिक कार्यवाही करते हुए विगत 2 दिन पहले आरोपियों के घर में दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर उनके पास से 10 करोड़ रुपए की राशि बरामद की थी, जिन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में पेश किया था, जिसमें किरनापुर मामले में बनाए गए आरोपी अजय तिड़के, शिवजीत चिले और मनोज सोनेकर को माननीय न्यायालय ने मामले की गंभीरता और प्रारंभिक जाँच में होने से जमानत देने से इनकार करते हुए 30 मई तक जेल भिजवा दिया है। वहीं आज लांजी थाने के 2 मामलों में पेश किए गए आरोपी में सोमेंद्र कंकरायने, तामेश मंसूरे, राकेश मंसूरे, प्रदीप कंकरायने, हेमराज आमाडारे, ललित वैष्णव, राहुल बापुरे, रामचंद्र कालबेले को जेल भिजवा दिया गया है। आपको बताएं कि पुलिस ने बोलेगांव निवासी 28 वर्षीय सोमेंद्र पिता योगेंद्र कंकरायने, कोकना निवासी तामेश मंसूरे, राकेश मंसूरे और बोलेगांव निवासी 23 वर्षीय प्रदीप कंकरायने अपराध क्रमांक 178/2
222 में बोलेगांव निवासी 36 वर्षीय हेमराज आमाडारे, धनराज आमाडारे, कुंदन यादव, 19 वर्षीय ललित वैष्णव और 28 वर्षीय राहुल बापुरे के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले में गिरफ्तार सोमेंद्र कंकराय ने, तामेश मंसूरे, राकेश मंसूरे, प्रदीप कंकराय ने हेमराज आमाडारे, ललित वैष्णव, रामचंद्र कालबेले, अजय तिड़के, शिवजीत चिले और मनोज सोनेकर को गिरफ्तार किया है, जबकि हेमराज आमाडारे के साथ काम करने वाला उसका भाई धनराज आमाडारे, कुंदन यादव और अजय तिड़के का भाई महेश तिड़के फरार है। नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसे अपने साथ ले जाने और उसकी मर्जी के बिना नागपुर में एक कमरे में रखकर उसके साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती किए जाने के मामले में बालाघाट न्यायालय में आरोपी को आजीवन कारावास और 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। मीडिया प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने बताया कि 29 नवंबर 2018 को लगभग 15 वर्षीय नाबालिग बालिका घर से बिना बताए कहीं चले गए थे, जिसकी शिकायत पर भरवेली पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था और लगातार अपहृत बालिका की पुलिस तलाश कर रही थी। घटना की लगभग 4 माह बाद पुलिस को मुखबिर से पता चला कि अपहृत बालिका नागपुर के बुट्टा हजारी में है, जहां से पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को अपने साथ थाने लेकर पहुंची थी। पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर उसे घर वालों को सौंप दिया था, जिसमें नाबालिग बालिका के दिए गए आरोपी के खिलाफ बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था। पीड़िता नाबालिग बालिका ने अपने पुलिस कथन और न्यायालयीन कथनों में बताया था कि अभियुक्त ने उसे करीब 3 से 4 महीने नागपुर के कमरे में रखा था और शादी का प्रलोभन देकर लगातार उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। आरोपी के विरुद्ध दर्ज मामले की विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया, जिसमें विचारण चल रहा था। 18 मई को मामले में विचारण उपरांत बालाघाट न्यायालय की माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज तिवारी की अदालत ने आरक्षी केंद्र भरवेली के इस मामले में भरवेली थाना अंतर्गत खामटोला वार्ड क्रमांक 21 निवासी आरोपी विजय उर्फ छोटू पिता लक्ष्मण भलावी को दोषी पाते हुए धारा 363 भारतीय दंड विधान में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड, धारा 366 का भारतीय दंड विधान में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है। इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आरती कपले ने पैरवी की थी। 25 से 30 सालों से रौंधाटोला में 11 परिवार निवासरत थे, जिन्हें शासन प्रशासन द्वारा पहले इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया, फिर बिजली और पानी की सुविधा दी। यही नहीं बल्कि रहवासी लोगों को वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत उनके घरों में शौचालय भी बनाए गए। लेकिन बीते कुछ दिनों से सुविधा देने वाले इन्हीं परिवार को स्थानीय प्रशासन अतिक्रमणकारी बताकर उन्हें हटाने को लेकर बार बार नोटिस दे रहा है, जिससे यहाँ निवासरत परिवारों में आक्रोश का माहौल है। परिवारों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से निरंतर घर से बेदखल कर अतिक्रमण हटाने का नोटिस दे रहा है, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान है। यदि प्रशासन हमारे घर को हटाता है तो हम परिवार के साथ जान दे देंगे। रौंधाटोला निवासी जितेंद्र कुमार ने बताया कि वह यहाँ 25 से 30 सालों से रह रहे हैं। पहले शासन प्रशासन द्वारा इंदिरा आवास, बिजली, पानी, शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा दी गई, लेकिन विगत दिनों से उनके बिजली और नल कनेक्शन काट दिए हैं और उन्हें यहाँ से जगह खाली करने के लिए दिन में 2-2 बार नोटिस दिया जा रहा है, जिससे वह परेशान हैं। हम ऐसी स्थिति में परिवार के साथ कहाँ जाएं, जिसको लेकर आज कलेक्टर साहब के पास न्याय मांगने आए हैं। रौंधाटोला निवासी साधना बाई की मानी तो वह यहाँ 30 सालों से हैं, यहाँ उनका परिवार रहता है। ऐसे में उनके बनाए गए मकान को अतिक्रमण बताकर तोड़ने का काम किया जा रहा है। 2 दिनों से स्थानीय प्रशासन लगातार नोटिस दे रहा है, जिससे हमारी मांग है कि हमारे घर को न तोड़ा जाए, अन्यथा हम परिवार के साथ अपनी जान दे देंगे। इस दौरान काफी संख्या में रौंधाटोला वासी मौजूद थे। 30 साल से हम रह रहे हैं वहाँ पे। अब 30 साल के बाद में सभी सुविधा दिए हैं, अभी तक सब सुविधा दिए हैं। आज 3 महीने से हो गए, लाइट भी काट दिए हैं और नल योजना भी काट दिए हैं और अभी अब हमको वो हटाना चाह रहे हैं। वो कल 2 दिनों का आपको नोटिस मिला है कल 18 तारीख का। तो क्या बोलते हैं अधिकारी लोग, क्या बोलते हैं? वो तो अधिकारी तो रोज ही आ रहे हैं, सिर्फ नोटिस देने आते हैं। नोटिस देने आ रहे हैं। कल आए थे नगर पालिका से, उन्हें कहे कि चलो, उन्हें कहे कि तुम अपना पूरे सामान व्यवस्था किए हो कि नहीं, तो हमने कहा आपने पीएम आवास दिए हो वहाँ पे, तो 2 साल से हो गए, तो तुम नहीं बना सके हो तो हम कहाँ से बना सके। ये बताइए 150 रुपए जिस जगह में आप रह रहे हो उसके कुछ कागज वागज हैं आपके पास? वो मकान टैक्स है उसका।
जिले के छात्रावासों में छात्र छात्राओं को हो रही असुविधा और खासकर आदिवासी बालक बालिका छात्रावास में फर्नीचर, शिक्षण और शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति की समस्याओं को लेकर परिसंघ सर्व आदिवासी समाज ओबीसी एवं अनुसूचित जाति संगठन और अल्पसंख्यक संगठन ने ज्ञापन सौंपा और छात्रावास में परीक्षा के कारण निवासरत छात्र छात्राओं को मेस सहित अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग की। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के नाम सौंपे गए ज्ञापन में महाविद्यालयीन परीक्षा के दौरान बंद मेज को प्रारंभ किए जाने, शिष्यवृत्ति की राशि को छात्रावास अधीक्षक के खाते में जमा न कर छात्र छात्राओं के खाते में जमा करने, छात्राओं को सोने के लिए फर्नीचर नहीं होने से हो रही दिक्कतों को देखते हुए बिस्तर की सामग्री की राशि जारी करने और अन्य मिलने वाली सुविधाएं दिए जाने की मांग की गई। सर्व आदिवासी समाज जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने बताया कि आदिवासी छात्रावास में छात्र छात्राओं के साथ शासन प्रशासन अन्याय कर रहा है। छात्रावासों में फर्नीचर की कमी के कारण एक दूसरे से सट कर सोना पड़ रहा है। सत्र के अनुसार सुविधा देने की बात कही जा रही है तो फिर सत्र के अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित कराई जाएं ताकि अनावश्यक छात्र छात्राओं को छात्रावास में रहकर परेशान न होना पड़े। आदिवासी बच्चों के जो कॉलेज के भी हैं और हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, ये सभी स्कूल जो छात्रावास हैं इनमें समस्याएं ये आ रही हैं कि उनके लिए फर्नीचर के लिए बहुत सारा फंड आ रहा है, लेकिन फर्नीचर की कमी के कारण 2-2, 3-3 बच्चे एक पलंग में सो रहे हैं। उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है। अभी जो उनका सत्र खत्म हो गया है और जो प्रशासन है वो लेट लतीफ़ परीक्षाएं आयोजित कर रही हैं, तो और ये कहा जा रहा है कि आपका जो सत्र है वो ख़त्म हो चुका है, अभी आपकी जो सुविधाएं हैं ख़त्म हो गई है, आप खुद की सुविधा के साथ में आप रहकर परीक्षा दीजिए। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। अगर शासन अगर इस प्रकार से सोचती है कि वो सत्र के हिसाब से हम उनको सुविधाएं देते हैं, तो सत्र के हिसाब से ही परीक्षा को भी कभी सत्र के हिसाब से की जाए ताकि वो एक्स्ट्रा बर्डन जो गरीब छात्र छात्राएं जो हॉस्टल में रहती हैं उन पर ना पड़े, क्योंकि वो मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी बहुत परेशान होते हैं। परिसंघ महासचिव एच.डी. भीमटे ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में रहकर विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा के समय खाना बंद कर उन्हें स्वयं खाना बनाने पर मजबूर किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थी खाना बनाएं, खाएं या पढ़ें। सुविधाओं के नाम पर आदिवासी छात्रावास में कुछ नहीं है, जिससे विद्यार्थियों को मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। पोस्ट मैट्रिक बालक बालिका आदिवासी छात्रावास में 2 वर्ष पूर्व जो सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जा रही थी वे तमाम सुविधाएं बंद है। सिर्फ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिल रही है और वह छात्रवृत्ति भी आज हॉस्टल अधीक्षक के खाते में जमा हो रही है, जो कि पहले विद्यार्थियों के खाते में जमा होती थी छात्रवृत्ति। तो हम चाहते हैं, परिसंघ चाहता है, हमारे पूरे संगठन चाहते हैं कि छात्रवृत्ति बच्चों के खाते में आना चाहिए। और अभी विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं चल रही हैं और विद्यार्थियों के मेस बन गए, बच्चों को खुद खाना पका करके खाना पड़ रहा है। ये बड़ी तकलीफ की बात है कि इस दौरान सर्व आदिवासी समाज जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम, परिसंघ अध्यक्ष एच.डी. भीमटे, हाजी शोएब खान, जुनेद अहमद खान, संपत सिंह उइके, महेंद्र उइके, लक्ष्मीकांत धुर्वे सहित आदिवासी, ओबीसी, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।